अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ हुमायूं हुसैन एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन लोगों के लिए बात करेंगे जो स्पेन में जाना चाहते हैं। और स्पेन का नाम सुन के कहीं आप परेशान तो नहीं हो गए कि हालत जो है वो दुबई का वीज़ा लग नहीं रहा और स्पेन की बातें करना शुरू हो गए हैं। लेकिन परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये इतना सस्ता वीज़ा है, ये इतना सस्ता वीज़ा है यार, मैं कहता हूँ कि बस छोड़ दो, वीडियो ख़त्म होगी है, बाय बाय टाटा। इस वीज़े की जो फ़ीस है वो 80 यूरो से लेके 150 यूरो तक है। और देख लें, ये तकरीबन पाकिस्तानी आई थिंक सो ये 25-30 हज़ार के अराउंड जो है ना ये प्राइस बन रही है। और खुदा की कसम यही प्राइस है, बिल्कुल यही प्राइस है, कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो मंथली सैलरी होती है वो तकरीबन 2200 यूरो होती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यूरोप में अगर अगर आपने काम करना है तो इसके साथ आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और इस सैलरी के ऊपर जो आपको टैक्स लगेगा वो तकरीबन 24% आपका टैक्स भी इसमें लगेगा। और ये वीज़ा पहले 1 साल का होगा, लेकिन आप इसको बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो कि 5 साल के वीज़े में कन्वर्ट होगा। और इसके साथ आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, बीवी बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। और इसके साथ आप यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो भी आप इजीली ट्रैवल उनमें भी आप कर सकते हैं इस वीज़े के साथ। स्पेन ने 2022 दिसंबर में ये एक लॉ पास किया था, और 2023 में ये प्रॉपर एक डिजिटल नोमेड वीज़ा जो है ना इसका काम शुरू हो गया था। ये वीज़ा अप्लाई करना शुरू हो गए थे। इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए जो तरीका है वो बहुत आसान है, और आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीज़े का फॉर्म जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बहुत आसान फॉर्म है। अगर आप स्पेन के अंदर हैं और अपना वीज़ा तब्दील करना चाहते हैं, मे बी आप डंकी लगा के या किसी और तरीके से गए हैं, तो आपने ये फॉर्म फिल करके उसके बाद आपने यूनियन कौंसल जो होती है वहाँ पे जा सकते हैं, या आप स्पेन एम्बेसी में जाके आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्पेन से बाहर अपने किसी मुल्क में, या पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या किसी और मुल्क में हैं, तो आपने ये फॉर्म जो है ना इसको फिल करके आप स्पेन की एम्बेसी में जाएं और वहाँ पे फ़ीस जमा करवाएं। और ये फॉर्म जो है ना किसी समझदार मेरे जैसे बंदे से फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह 1 माह से लेके 3 माह के अंदर अंदर ये इसका पीरियड होता है आपका वीज़ा लगने का, तो आपका इंशाल्लाह इतने 1 माह से 3 माह के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें तब्दील हो सकती है, जैसे अप्लाई करने का तरीका, सैलरी अप डाउन हो सकती है। और ये इसके लिए बेहतर यही होगा कि अगर आप एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर लें, क्योंकि हर महीने के बाद 15-20 दिन के बाद ये स्टेटस जो है ना अपडेट होता रहता है। और सबसे ज़रूरी बात कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो ऑनलाइन काम करना जानते हैं, लाइक आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं, आप नून पे, अमेज़ोन पे, या आप टीमू पे किसी भी आप सेल परचेज़ करते हैं, या उसके साथ आप फेसबुक पे ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ पेजेस बनाए हुए हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं या कुछ भी ऐसा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ये आपको आसानी के साथ ये वीज़ा आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। और ये वीज़ा भी इसी चीज़ के रिलेटेड है, डिजिटल नोमेड वीज़ा करके इसका नाम है, और ये इसी चीज़ के लिए रिलेटेड है। और इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से रिक्वायरमेंट है, वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, और पासपोर्ट चाहिए, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, और रहाइश जहाँ पे आपने जाना है उसके कुछ चाहिए। और अगर मैं मौसम की बात करूँ तो स्पेन का जो मौसम है वो तकरीबन बहुत अच्छा मौसम होता है, और शानदार मौसम है, और यूरोप के बिल्कुल मिड में, दरमियान में है। और इसका लाइफस्टाइल भी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल और जर्मन की निस्बत जो है ना, इसका जो है वो आ, अच्छा मौसम है। और अगर आप भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो यार ये स्पेन का एक बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़ाया ना करें। और अगर आप किसी और मुल्क के, या आप दुबई में आना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आपने पूछ सकते हैं कुछ भी सवालात, और इंशाल्लाह आपको मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके प्रॉपर गाइड के साथ आपको प्रोवाइड करूँगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।